जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर दिल्ली एनसीआर में खतरनाक होती जा रही हवा से जुड़ी हुई है। खतरनाक इसलिए क्योंकि दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI करीब 400 के पार जा चुका है। माना जा रहा है कि अगले 20 दिन दिल्ली के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान वैसे भी प्रदूषण बेहिसाब होता है और इस साल जो हालात है उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि नवंबर सांसों का संकट काल हो सकता है। सेहत के लिहाज से ये हालात गंभीर हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। धुंध ऐसी कि रास्ता साफ नजर नहीं आए और नवंबर में जनवरी के मौसम का एहसास हो तो कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली की आबोहवा बद से बदतर हो चली है। सांस लेने में तकलीफ और सिरदर्द की समस्या शुरू हो चुकी है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता यानी AQI का लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंचने वाला है। दिल्ली में आज प्रदूषण का रंग और ज्यादा गहरा हो गया। सुबह से ही इसी तरह से जो मौसम है वो दिखाई पड़ रहा है। धुंध की चादर पूरे दिल्ली NCR में सुबह से छाई हुई है। दिल्ली का अभी जो AQI है वो 385 के आसपास है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। जब आप दिल्ली से जुड़े हुए इलाकों को देखते हैं, NCR के दूसरे इलाके देखते हैं, तो वहाँ भी स्थिति इतनी ही खतरनाक है। ऐसा नहीं कि दिल्ली NCR में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे, लेकिन सूरत हाल ये है कि पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर दिल्ली में हवा का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट नहीं हुआ तो अगले 20 दिन दिल्ली की टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण का सीधा कनेक्शन सेहत से है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि नवंबर के शुरुआती 15 दिन प्रदूषण के लिहाज से क्यों अहम है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी यानी DPCC की रिपोर्ट के अनुसार 1 से 15 नवंबर तक का समय राजधानी के लिए सबसे अधिक प्रदूषित रहता है। ये रिपोर्ट 2018 से 2022 तक के डेटा के आधार पर तैयार की गई है। यानी रिपोर्ट के अनुसार 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच का औसत AQI 370 रहता है, जबकि 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का औसत AQI 299 रहता है। प्रदूषण के लिहाज से 16 से 31 दिसंबर तक के 15 दिन भी अहम होते हैं, जब औसत AQI 351 रहता है। लेकिन माना जा रहा है कि इस साल 20 नवंबर तक का वक्त ज्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि प्रदूषण को लेकर पूर्वानुमान अच्छे नहीं हैं। अंदाजा है कि इस दौरान स्मॉग रह सकता है। हवा अपने साथ पराली का धुआं लेकर आएगी और उसकी गति भी कम रहेगी। और दिवाली का भी त्योहार है, इसलिए हालात काफी खराब हो सकते हैं। 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच दिल्ली NCR में हवा सबसे ज्यादा खराब रिकॉर्ड की गई है। साल 2015 के बाद से लगातार जो औसत AQI रहा है 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच लगभग 370 का रहा है। मतलब आने वाले दिनों में हवा और ज़्यादा खराब हो सकती है, प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में आपको अपना ख्याल और ज़्यादा रखना होगा। दिल्ली के कई इलाकों में मसलन पंजाबी बाग, बवाना, मुंडका और आनंद विहार में AQI का लेवल गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है। लेकिन सवाल है कि ऐसी हालात से निपटने के लिए सरकार के पास क्या रणनीति है। 1 नवंबर से खासतौर से 15-20 नवंबर के बीच का जो ये समय होता है, ये काफी क्रिटिकल है और उसके लिए बहुत सारे प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से भी अपील है कि पूरे उत्तर भारत की ये समस्या है। दिल्ली सरकार के अकेले सक्रिय होने से इस सभी पे नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसमें केंद्र सरकार और NCR के जितने राज्य हैं उनको भी सक्रियता के साथ काम करना पड़ेगा, तब हम इस पे ज्यादा नियंत्रण कर पाएंगे। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
AQI का स्तर देखते हुए अब पूरी दिल्ली में मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी के छिड़काव का फैसला किया गया है। 1 नवंबर से ही पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में डीजल बसों की एंट्री बंद कर दी गई है, जिस पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है। DTC ने भीड़भाड़ वाले रूटों पर शटल बस सेवा शुरू की है और मेट्रो ने भी 40 फेरे बढ़ाए हैं। इसके साथ ही 10 नवंबर तक DTC को 1000 प्राइवेट पर्यावरण बसें हायर करने को कहा गया है। लेकिन तब भी अगर हवा साफ नहीं होती है तो नवंबर का महीना दिल्ली NCR के लिए चुनौती भरा हो सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे प्रदूषण से शॉर्ट टर्म में सांस लेने की समस्या हो सकती है, फेफड़ों पर असर पड़ सकता है, आंख, नाक और गले में दिक्कत हो सकती है, नाक बहने या कफ की परेशानी हो सकती है, लॉन्ग टर्म में अस्थमा, लंग कैंसर, दिल की बीमारियां और स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। नई रिसर्च के मुताबिक प्रदूषण की वजह से डिमेंशिया, डायबिटीज और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रदूषण को लेकर सबसे बड़ी चुनौती सांस या दिल के रोगियों के लिए है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चों के मामले में रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे लोग जो देर तक खुली हवा में काम करते हैं, उनके प्रभावित होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जरूरी है कि जब हवा बहुत खराब या खतरनाक हो जाए तो जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं। जहां तक मुमकिन हो जहरीली हवा से अपना बचाव करें, प्रदूषण से खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली में प्रदूषण के ऐसे हालात क्यों हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसी को लेकर हमने बात की पर्यावरणविद रामवीर तंवर से। एयर पॉल्यूशन अगर अब बात करें तो ये सिर्फ दिल्ली का हाल ऐसा नहीं है, बल्कि NCR के और भी शहर हैं जिसमें नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा शामिल है, तो सभी में एक जैसा ही हाल है। और पिछले 4-5 दिनों से AQI का जो स्तर है वो अचानक से बढ़ना शुरू हुआ है। उसके कई कारण हैं, स्टबल बर्निंग शुरू हुई है और जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिन में जो AQI का स्तर है वो अपने पीक पे होगा उसका, क्योंकि दिवाली भी अभी अगले 10 दिन बाद शुरू होगी, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तो है ही। मेरा तो चाहे वो दिल्ली सरकार है या गाजियाबाद, नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे यही अनुरोध है कि जो भी सरकार के नियम है इन दिनों के लिए, जो हमने पॉलिसीज बना रखी है, उनका सख्ती से पालन किया जाए, इम्प्लीमेंट किए जाएं सारे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, NGT के ऑर्डर्स हैं, तो ये सभी अगर सख्ती से पालन कराएंगे तो हो सकता है स्थिति में सुधार देखने को मिले।